नमस्कार दोस्तों। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है अगस्त 2025 के लिए वो 6 अगस्त को आ चुकी है। उसमें जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है यानी संजय मल्होत्रा उन्होंने बताया है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 688.9 बिलियन यूएसडी डॉलर है। अगर हम इसको भारतीय रुपए में बदले तो ये करीबन 689 अरब करोड़ रुपए के आसपास होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को तो इस बार 5.5% पर ही अनचेंज्ड रखा गया है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव अभी के लिए नहीं किया गया है। अक्टूबर में जो ये मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें शायद हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट का थोड़ी कटौती की जाए, लेकिन फिलहाल अभी के लिए कोई भी इसमें बदलाव नहीं किया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो ये शब्द आया है फॉरेक्स रिजर्व, इसका क्या मतलब होता है, इसको क्या आपको जानना चाहिए और इसमें क्या इसका महत्व है, कहाँ पर ये काम आता है और इसके बारे में जो भी मोटी-मोटी चीज़ें हैं उनको हम बहुत शॉर्ट में और थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएँगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो के अंत में आपसे हम एक क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व वो जब कोई देश जो विदेशी मुद्रा होती है उसका भंडारण करता है। मान लीजिए हमारे पास यूएसडी है यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स है, जो जापान की करेंसी है येन है, चाइना की युआन है और यूरो है। जब हम जो विदेशी मुद्रा है उसका भंडारण करते हैं, इसके साथ साथ हम जो सोना है यानी गोल्ड है उसका भंडारण करते हैं। इंटरनेशनल बॉन्ड है, जो अलग-अलग इंटरनेशनल बॉन्ड्स होते हैं, उनका भंडारण करते हैं और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसके द्वारा कुछ विशेष अधिकार होते हैं, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिस देश को प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें जो फॉरेक्स रिज़र्व या करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से जो भंडारण होता है विदेशी मुद्रा कोष उसे इस सब के अंतर्गत माना जाता है, यानी इसको यही कहा जाता है। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब है कि दूसरे देश की यानी विदेशी जो मुद्रा है उसका भंडारण, इसमें सोना भी आता है और इंटरनेशनल बॉन्ड्स भी आते हैं और कुछ तो विशेषाधिकार होते हैं जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स द्वारा उस देश को दिए होते हैं। इसका क्या महत्व है, ये कहाँ-कहाँ पर काम आते हैं? अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो जब हम आयात करते हैं कुछ भी किसी दूसरे देश से, फॉर एग्जांपल हम अमेरिका से कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदते हैं, जहाज खरीदते हैं या कुछ और हथियार वगैरह खरीदते हैं या हम तेल ही उससे खरीदते हैं, तो उसकी जो पेमेंट है वो यूएसडी में ही होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास अच्छे खासे फॉरेक्स रिजर्व हैं और उसमें यूएस करेंसी है यानी यूएसडीटी है, तो ये चीज़ हमारे जो देश के लिए जब हम यूएस से कुछ भी बड़ा खरीदेंगे या कुछ बड़ी चीज़ खरीदेंगे, जैसे जो भी डिफेंस की डील्स वगैरह होती है, मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में अगर किसी देश के फॉरेक्स रिजर्व अब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उस देश में ये माना जाता है कि उस देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। फॉरेक्स रिजर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दूसरे देश के इन्वेस्टर्स और उस देश में इन्वेस्ट करने के लिए यानी निवेश करने के लिए आकर्षित करते हैं और उनका विश्वास उस देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ाते हैं। फॉरेक्स रिजर्व से जब किसी देश में आपातकाल में संकट आता है तो ऐसे में जो विदेशी मुद्रा कोष होता है यानी फॉरेक्स रिजर्व होते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं और उनकी ज़रूरत पड़ने पर जो भी सामान उस समय आवश्यक होता है वो दूसरे देशों से, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व में करेंसीज भी है अलग-अलग देशों की और कुछ और एसेट्स हैं जैसे सोना है या इंटरनेशनल बॉन्ड्स हैं, तो उनके बिहाफ़ पर हम सामान खरीद सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें कि इंडियन रूपी और फॉरेक्स रिजर्व के बीच क्या संबंध है? तो जब कभी जो भारतीय रुपया है वो उसमें गिरावट होती है एज़ कम्पेयर टू डॉलर, जब भारतीय रुपया गिरता है डॉलर के मुकाबले, तो आरबीआई क्या करता है कि उसके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें जो भी डॉलर हैं उनको वो कुछ को बेच देता है, जिससे वो रुपए की कीमत को स्टेबल करने की कोशिश करता है, यानी रुपए की कीमत को स्टेबल किया जा सकता है फॉरेक्स रिजर्व में जो डॉलर वगैरह है, जब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कमज़ोर होती है उसको बेचकर। इसके साथ-साथ किसी देश को जब संकट वगैरह आता है तो उसमें फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो ये है पूरे फॉरेक्स रिजर्व का काम। अगर फॉरेक्स रिजर्व की में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सोना आता है, इंटरनेशनल बॉन्ड्स आते हैं,
और जो विदेशी मुद्राएं होती है जैसे यूएसडीटी है, जापानीज ये एक है जो जापान की करेंसी है, चाइना की युआन है और भी बहुत देशों की करेंसी है जैसे यूरो है। और इसके साथ साथ जो कुछ स्पेशल राइट्स जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा दिए होते हैं वो आते हैं। तो ये सारी की सारी विदेशी मुद्रा कोष में ये सारी चीज़ें जमा होती है। अब हम आपको बताएंगे कि जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका कंट्रोल किसके हाथों में होता है, यानी उसका जो संरक्षण है वो कौन करता है। तो उस देश का जो सेंट्रल बैंक होता है तो वो फॉरेक्स रिजर्व को अपने पास अंशित रखता है। भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनको अपने पास रखता है, उनका संरक्षण करता है। तो आज की जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के संजय मल्होत्रा, उन्होंने बताया है कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑलमोस्ट 689 अरब रुपए है, करोड़ रुपए है। अगर हम इसको यूएसडी में बताएं तो 688.9 बिलियन यूएस डॉलर करीबन करीबन होता है, जो कि अगस्त की मॉनेटरी पॉलिसी आई है आरबीआई की 2025 की। तो अभी आपने जाना कि फॉरेक्स रिजर्व क्या है, कौन कौन सी वस्तुएं इनके अंडर आती है और ये किसी भी देश के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।